हेलो बच्चों, AKB लर्निंग में पुनः आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ द का हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में प्रयोग करना सीखे थे। कल हम लोग रूल 4 तक पढ़ चुके थे और आज रूल 5वां है। इसको हम लोग देखते हैं। रूल 5वां आप देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, जो वस्तु दुनिया में केवल एक है उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ, पृथ्वी एक ही है। द सन, सूरज एक ही है। द मून, चंद्रमा एक ही है। द स्काई, स्काई एक ही है, इसलिए द लगा हुआ सबके आगे में। जैसे पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगेज इज ए होली रिवर। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, द रामायणा इज़ ए सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज। सूर्य गर्म है, द सन इज़ हॉट। आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग द का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो दुनिया में केवल एक ही हो, ऐसे नामों के आगे द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे आते हैं रूल नंबर 6। नेक्स्ट है नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत समूह, द्वीप समूह, मरुभूमि, समाचार पत्र, ग्रंथ, ऐतिहासिक भवन, वाद्य इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अलग अलग नाम, अलग अलग चीज़ बताया गया आपको, और उसको हम लोग देखते हैं इंग्लिश में। द गंगेज, द गंगा हो गया। द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन। द हिमालयाज, द सहारा। द हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान क्या है, समाचार पत्र, उसके बारे में लिखा गया है, तो द हिंदुस्तान। द टाइम्स ऑफ इंडिया। द बाइबल, बाइबल जो है धर्म ग्रंथ है। द गीता। द ताजमहल। द रेड फोर्ट। द तबला और द हारमोनियम, ये वाद्य यंत्र है। तबला और हारमोनियम वाद्य यंत्र है, तो इसके भी आगे द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज फेमस इन बिहार। यहाँ पर तबला के आगे द लग गया। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय दैनिक है, हिंदुस्तान समाचार पत्र के बारे में कहा गया है कि एक लोकप्रिय दैनिक है, इसलिए द हिंदुस्तान। द हिंदुस्तान इज ए पॉपुलर डेली। गीता एक महान ग्रंथ है, गीता जो है यहाँ पे एक ग्रंथ के बारे में बताया गया है, और ये एक ही चीज़ है गीता, तो द गीता इज़ ए ग्रेट बुक। लाल किला लाल है, लाल किला भी एक ही है, इसलिए द रेड फोर्ट इज़ रेड। हारमोनियम एक वाद्य है, द हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सभी जो आपको दिखा है यहाँ पर, तबला, हिंदुस्तान समाचार पत्र, गीता ग्रंथ है, लाल किला और हारमोनियम, सब के आगे द लगा है, क्योंकि यह बताया गया है हमको ऊपर में कि जो एक हो, सिर्फ एक हो, दुनिया में एक ही हो, तो उसके लिए द का प्रयोग किया जाएगा। अब नेक्स्ट रूल में आता है रूल 7। ऑर्डिनल नंबर्स, क्रम सूचक संख्याएं जब अक्षरों में लिखी जाती हैं तब उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला लड़का, द फर्स्ट बॉय। यहाँ पर देखिए ऑर्डिनल नंबर को हम लोग अक्षरों में लिखे हैं, इसीलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। तीसरी पुस्तक, द थर्ड बुक, यहाँ भी थर्ड को हम लोग वह अक्षर में लिखे हैं, इसलिए द का प्रयोग किया गया। 10वां दिन, टेंथ अगर लिखते हैं हम लोग तो ये 10th होता है, लेकिन हम लोग यहाँ 10th अक्षरों में लिखे हैं, तो इसलिए द का प्रयोग किया गया। जैसे वह पहला व्यक्ति था, ही वॉज द फर्स्ट मैन, द फर्स्ट मैन। द वह तीसरा व्यक्ति था, ही वॉज द थर्ड मैन। 10वां दिन, कल 10वां दिन है, तो टुमारो इज द 10th डे। अब नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 8 में आते हैं, और ये अभी हम लोग ऊपर तक 7 रूल तक पढ़ चुके थे, ये रूल नंबर 8 है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो अब जब हम लोग डिग्री पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगा, लेकिन अभी हम ये द को देखते हुए, द कहाँ कहाँ लगता है उसमें यह सुपरलेटिव डिग्री का हम लोग यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रवि सबसे अच्छा लड़का है, तो सबसे अच्छा लड़का जो सबसे अच्छा हुआ, ये सुपरलेटिव हुआ,
तो रवि इज़ द बेस्ट बॉय, बेस्ट जहाँ आया उसके आगे द लग गया। वह सबसे अच्छा व्यक्ति था, ही वॉज द बेस्ट मैन, बेस्ट के आगे द लगा। वह वर्ग में सबसे लंबा है, ही इज़ द टॉल, देखिए सबसे लंबा, यहाँ सबसे लंबा है तो ही इज़ द, लंबा जो है सबसे लंबा है, तो अब यहाँ के द का प्रयोग है, ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल इन क्लास, सबसे लंबा है। यह टेबल सबसे बड़ी है, दिस टेबल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, देखिए लार्जेस्ट ये सुपरलेटिव हुआ तो इसलिए द लग गया। ये राम सभी लड़कों में ऊंचा है, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, यहाँ भी ऊंचा जो टॉलेस्ट है वो सुपरलेटिव है, इसीलिए उसके आगे द का प्रयोग किया गया है। आप लोग ये देखिए कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। कल हम लोगों ने 4 रूल पढ़े थे, आज हम लोगों ने 4 रूल एक्स्ट्रा पढ़ लिए। इस पर हम लोग 8 रूल हो गया। इस पर हम लोग जो है ट्रांसलेशन बनाएंगे, हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाएंगे। अभी तो गलती कोई नहीं होनी चाहिए। मैं कल जो है इसके बारे में इस 8 रूल के से मिला जुला ट्रांसलेशन बनाऊंगा और फिर आप लोग देखेंगे इस, या आप लोग के पास कोई ट्रांसलेशन बुक है तो उससे आप लोग ऐसे अगर मिलते हैं इस तरह का कोई वाक्य मिलता है तो आप लोग उसमें बनाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही करने से आपको ये सब याद रहेंगे। थैंक यू।